एटलस आप लोग ये वाला लेंगे, ऑक्सफोर्ड एटलस। ठीक है, और इंग्लिश में लेंगे, क्योंकि उससे थोड़ी इंग्लिश पढ़ने की हैबिट भी आएगी, और साथ के साथ उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। किसी ने हमें दिखाया था कोई और, लेकिन एक्यूरेसी की बात होती है, और अगर जरा सा भी गलत हुआ, हो सकता है आप एक क्वेश्चन से चूक जाएं। देखिए उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में हमने रॉकी कल बताया था, दक्षिण अमेरिका में इंडीज, और ये दोनों मोड़दार पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत मोड़दार होने के, सुन लीजिए, नहीं तो इतना घंटे बैठना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अनिकेत और अदर्श नहीं सुन रहे हैं। ऐसा ध्यान अगर आप पढ़ने में लगाते तो बहुत जल्दी हो जाता आपका काम। देखिए सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ। तो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो ज्यादा हैं, और साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन में ज्यादा हैं, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कम है। कम क्या, मान लो एक ही है, सिर्फ वही इंडीज। उसके अलावा वहां एक बहुत बड़ी नदी है, अमेजोन, और जो है उसका बहुत बड़ा घना जंगल है, और हाईलैंड है। तो कभी आप ये ना सोच लेना कि मतलब नॉर्थ अमेरिका में तो इतनी सारी रेंज बताई गई, इतनी सारी पहाड़ियां बताई गई, पहाड़ पर्वत, लेकिन साउथ अमेरिका में नहीं बताया गया। तो साउथ अमेरिका में एक ही है। उसके अलावा छोटे 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 आपको मतलब पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। जितनी ज्यादा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, उतनी ज्यादा मात्रा में कहीं नहीं मिलेगी। फिर हम भारत में जब आएंगे तो भारत में भी बहुत सारी हैं, और ज्यादातर जो पूछी जाती हैं तो उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत है, माउंटेन्स हैं, उनके क्रम पूछे जाते हैं। तो पश्चिम से पूरब आप चल रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेंगी। तो एक तो हम आपको पहले ही दिखाना चाहेंगे एक चीज। ऐसा माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन फर्स्ट, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वोल्केनिक।
गोल्डन माउंटेन का निर्माण कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर होता है। हिंदी वाले भी समझ लेंगे ना। बात यह है कि समस्या यही हो रही, जब मैं हिंदी में आ रही हूँ तो हिंदी ही चल रही मेरी, और इंग्लिश में आ रही हूँ तो फिर इंग्लिश चल रही। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना कम इंग्लिश आती होगी हिंदी वालों को, है ना। तो आप इसे बस क्या करना है, इसे आप मोड़दार लिखेंगे। जहां समस्या हो तुरंत पूछिए, कोई हिचकिचाहट नहीं। जैसे आप 1 लाख 2 लाख वाली कोचिंग में पूछते, वैसे आप फ्री वाली कोचिंग में भी पूछिए, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है। अगर आप यहाँ से गलत पढ़ के जाएंगे ना, तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिए कि इसका क्या होगा। नहीं आएगा तो फिर देख के बताएंगे, कोई व्यक्ति संपूर्ण तो होता नहीं। देख के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, है ना। मोड़दार पर्वत इसका होगा। ब्लॉक को ब्लॉक से लिखते हैं। और क्वेश्चन है तो इसका निर्माण जिस तरीके से होता है, मैंने एक विज्ञप्ति बना दिया, आपको समझ में आएगा कि जब दो तरफ से बल लगता है तो ये चट्टान मुड़ जाती है, इसके कारण मोड़ पड़ता है और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण ऐसी एक चट्टान है और इस चट्टान में जब इसके दो भाग ऊपर खड़े रह जाते हैं, ऐसी ऐसी संरचना बनती है ये ये भाग ऊपर का ही है, ये यहीं पे था, इसके साथ में था, और ये टूट के नीचे चला गया है। सही से बना है। बस ये समझिए कि ये भाग यहाँ से था और ये टूट के नीचे चला गया है, इसका नीचे को
मतलब कि नीचे दब गया है और ये यही खड़े रह गए। ठीक है, तो ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ है और ये भ्रंश घाटी। ठीक है, ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी एक ऐसे टाइम पे जब उसके नीचे दबा हुआ मैग्मा समाप्त हो जाता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जब उसमें से उद्गार होना बंद हो जाता है, ये शंकु के आधार पे ये शंकु की तरह दिखता है और इसमें जो नीचे की पाइप रहती है इससे ज्वालामुखी निकलता रहता है, जबकि मैग्मा निकलता है, वो पाइप सूख जाती है, उसमें मैग्मा जम जाता है क्योंकि अब नीचे मैग्मा ही नहीं रह गया। जितनी चट्टान पिघली थी उतनी बाहर निकल गई पिघल के मैग्मा बन के। तो मैग्मा जब अंदर नहीं रह जाता है तो एक कीप की जैसे आकृति बनती है और जो है यह धीरे धीरे इसमें जल भर जाता है बीच हैं और क्रेटर लेक का निर्माण होता है। क्रेटर लेक का निर्माण होता है। तो वो सब तो चीजें जब स्थलाकृतियां आएंगी तो हम बताएंगे आपको। इसमें फिलहाल आप इतना जानिए कि क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज आप ऐसे ही बना लीजिए। उसके बाद फिर हम विश्व में जितने पर्वत हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, उनका नाम लिखा देते हैं आपको। फिर उसे मैप में लोकेट कर देते हैं। फिर उत्तरी अमेरिका की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं वो बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर्वत हैं। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि विश्व की पर्वत श्रेणियों में जब एक अलग हम कॉन्टिनेंट का देखेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसे बना लीजिए। इसमें कुछ का नाम लिख देते हैं हम फोल्डर में। एल्प्स, अरावली, एशियन, और गुलाब। ये तो आपके फोल्डर में आ गया। हम्म, छोटी कर देंगे, छोटी कर देंगे। हाँ, वैसे हिंदी में अपलेशियन बोलते हैं, अपलेशियन। लेकिन इंग्लिश में अगर आप अपलेशियन बोलेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे उसकी स्पेलिंग, उसे अपलेशियन ही बोलते हैं। इंग्लिश वाले अपलेशियन और हिंदी वाले अपलेशियन लिखेंगे।
ऊपर तो नोट कर लिए ना। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। क्या दिख नहीं रहा है? अच्छा, आपके बगल में जो लोग दिखने बैठे हैं उनको भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा? अच्छा, आपको दिख रहा? आप तीनों लोगों को नहीं दिख रहा? आप तो चश्मा लगाई हैं, आपको दिख रहा? आपका चश्मा नजदीक का है कि दूर का? नॉर्मल है। देखिए, जैसे मैं वहां बैठती ना तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मैं दूर का चश्मा लगाती हूँ। दूर का मतलब वो तो सबको हो जाता है। जैसे दूर में मेरी आंख में चोट लग गई थी, प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर वहां नहीं दिख रहा ना तो थोड़ी प्रॉब्लम है आंख में, एक बार आंख टेस्ट करवाना। मैं तो इसे करूंगी, लेकिन मैं सच बताऊं कि अगर मैं वहां बैठती तो मुझे नहीं दिखता। ठीक? कासिम कर दो इसे थोड़ा बड़ा। हाँ, नहीं, जैसे अगर जोर लगाना पड़ रहा है ना तो मैं आपको समस्या का समाधान बता रही हूँ। अच्छा, नहीं, आंख का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है ना कि जो है धुंधला सा दिख रहा है, चश्मा जरूर बनवा लीजिए, नहीं तो बढ़ता जाएगा नंबर। थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, आएगा ऐसे। हाँ। कितना ठीक है? निकेत, लेकिन आप उसे अलग, इसे अलग और उसे अलग करते रहिएगा। मिल जाएगा आपका। ये फोल्डर में है, और इधर तो मैं लिखूंगी बिल वाला ओपिनियन। अब मैं जो लिख रही हूँ ये ब्लॉक में आएगा।
ये हिंदी वाले इंग्लिश वाले मस्तिष्क का वो चेंज करेंगे, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखेंगे और हिंदी वाले ऐसे ही लिखेंगे। वॉशेस और ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हैं आप लोग ना, वही वाला है ये, जर्मनी में है। हाँ वॉशेस है, चलेगी तो और ज्वालामुखी पर्वत में किलिमंजारो अफ्रीका में है, फ्यूजियामा फ्यूजियामा ये जापान में है। दूसरी देखना, हो गया। अब हम आपको विश्व के पर्वत बता दे रहे हैं। वही एंडीज है, एंडीज रॉकी एंडीज वाला, एंडीज दक्षिण अमेरिका वाला, तो इसका पूरा नाम ऐसे होता है, कार्डिनेरा डी लॉस एंडीज।
अमेरिका को आप यूएसए मत समझना। अमेरिका ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये है। रॉकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश, ये तीनों एक रेंज है, एक ही साथ एक ही जड़ से एक ही जगह से निकली हुई है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश एशिया में है। चार तक ही होगा इसमें, से लिख लीजिए फिर आगे। कासिम ये वाला मेरे पास भेज देना जब, हाँ जब हो जाएगा पूरा आज का लेक्चर। क्योंकि ये काम इस बार मैं पहली बार मतलब बना रही हूँ इसको, मतलब ऐसा ना अभी तक किसी ने पढ़ाया है ना मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे पास भी हो जाएगा। तो इसको मैं कई चीजों से कलेक्ट करके फिर एक में कर रही हूँ, तो एक नोट्स बन जाएगा, फिर मेरा भी काम अच्छा हो जाएगा। हो गया।
चले आगे। सबका हो गया। लेकिन इसे याद जरूर करिएगा। अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। कोई भी एग्जाम दीजिए। और इसमें आप समझ लो कि इसमें विश्व के जितने पर्वत हैं सारे पर्वत आपको मिलेंगे। फिर उसका एप्लीकेशन देखना आप। मैं एक इसका टेस्ट पेपर भी बनाऊंगी, सर से कहूंगी ये एक टेस्ट पेपर बनाऊंगी, फिर देखते हैं कितने लोगों को याद है। हो गया निकेत? फ्रांस, एंटार्क्टिका, इसकी स्थिति वही है जहाँ पोजीशन की है, अंटार्कटिका में ही है। ये इंसान, ये चाइना का है। लेकिन महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया में है। अल्टाई, ये भी एशिया में है। यूराल, यूराल कैसा माउंटेन है? अभी अभी लिखा है मैंने, याद रखिए। अल्टाई एशिया में। सॉरी। ये यूराल, यूराल जो है मिड रसिया। मध्य, जिन्हें थोड़ी भी मतलब इंग्लिश हिंदी में परेशानी हो, संकोच बिल्कुल ना करना कि मैं हिंदी मीडियम की हूँ, अगर मैं पूछ लूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। किसके, मतलब किसके सामने बेइज्जती? जिसकी तो कोई इज्जत नहीं है। आप लोगों की कोई इज्जत है क्या? कोई इज्जत नहीं है। अभी जब तक सरकारी नौकरी नहीं पाओगे कोई इज्जत नहीं है। अभी तो आपकी इज्जत घर वाले भी नहीं करते।
अच्छा, घर वाले इज्जत करते हैं? कोई इज्जत नहीं है, मार के इधर से उधर भगाते रहते होंगे, है ना? देखो, सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी पा जाए, गाड़ी बंगला हो उसके पास, नौकर चाकर हो, और फिर शादी हो जाए अच्छी, की बहू आ जाए, बेटे की या बेटी की जमाई मिल जाए, अच्छा। यही सभी पेरेंट्स चाहते हैं। तो जब तक आप ये नहीं देंगे ना, आपके पेरेंट्स आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अभी 1-2 साल तैयारी करते रहिए, फिर देखिए क्या स्थिति होती है। ऐसी स्थिति होती है ना, घर वाले खाना तक नहीं पूछते, खाना भी नहीं पूछेंगे। फोन आएगा तो अगर आप बाहर रह के पढ़ोगे ना, फोन आएगा तो सिर्फ ये पूछेंगे, वो वाला एग्जाम दिया उसमें कितना नंबर आया, क्या कब होगा, खाना नहीं पूछेंगे। और पहले, जब तक तो आप अभी नए नए हो, खाना खाया बेटा, खाना खाया, अच्छा खाना खा लिया, ठीक है, ये पूछेंगे। फिर खाना बंद हो जाएगा, आपका खाना पूछना बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिन में पैसे पूछना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चीजें बंद होती हैं। फिर आप जबरदस्ती मांगोगे, मुझे 5,000 चाहिए, ठीक है? तो अपनी इज्जत बनानी है आपको, तो संकोच मत करना, पूछ लेना। बहुत लोगों को माता पिता लिखने नहीं आता होगा, ऐसे लिखा जाएगा। कम चटका रेंज, यू आर मिड रशिया में, कम चटका रेंज। ये उर्दू रशिया है। एटलस माउंटेन कहाँ पर है? एटलस आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। अच्छा, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं और कुछ रेंज हैं। तो माउंटेन का मतलब होता है ऐसी एक बड़ी छोटी, और रेंज का मतलब होता है कई सारी ऐसी एक साथ में है, ठीक है? इसे रेंज बोलते हैं। और ये रेंज है, ये आपका एक साथ में है, ठीक है? मैं समझी कि आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे बना दिया। इतना कर लीजिए, हो गया। अनिकेत बहुत हंस रहा, क्या बात है? अच्छा, क्या बात है? आप तो आगे बैठते, पीछे बैठ गए।
यहाँ बैठ जाओ, बीच में सबसे अच्छी जगह होती है, प्राइम लोकेशन होती है। आप जब मूवी का टिकट बुक करते होंगे तो पीछे से बीच में, आगे एकदम नहीं कोई बैठता, और इधर किनारे किनारे भी जल्दी नहीं बैठते, बीच में एकदम प्राइम लोकेशन होती है, सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं उसके। तो जो है, ये वाली लोकेशन सबसे अच्छी है, इस वाली लाइन में बैठ जाया कीजिए। खाना तो खा के आए हैं, हवा क्यों खा रहे हैं आप? की सिचुएशन ऐसी होगी जब आप डीएम बनेंगे ना, एक जगह तो आप एसी में रहेंगे, और एक जगह ऐसी मिलेगी ना, कड़ी धूप मिलेगी, तो जाना पड़ेगा। आप कहेंगे फैन नहीं है, कैसे जाएंगे वहां? कड़ी धूप में दौड़ाते हैं जब ना। एक है टीना डाभी, काफी फेमस है ना? देखते होंगे जब धूप में जाती हैं तो ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे। क्योंकि अब सरकार ने ये भी कह दिया है कि जो डीएम है ना, वो जन सेवक है, ना कि वो राजा महाराजा की तरह उन्हें कोई पीछे छतरी लगा के चलेगा। वो अलग बात है, पावर होता है, लेकिन राजनेताओं से ज्यादा तो पावर नहीं होता। जो वो कह देंगे वो करना पड़ेगा। नोट हो गया? मैं बात करके आपको बहकाती हूँ ताकि आप जल्दी नोट ना कर पाए, तो मैं कंसंट्रेशन देखती हूँ कितने लोग नोट कर लिए। नोट हो गया? आगे चलें। ये बच्ची अभी नोट कर रही है, कर लो कर लो। अगर मैंने आपको छोड़ दिया, नोट नहीं किया आपने, तो क्या फायदा? एटलस में होगा ना? इसको हिंदी में लिखने वाले लोग बहुत से लिख पाएंगे, और आपको यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। बीस मिनट किया। इसकी स्थिति आप बताइए। ये जो मैंने हमारा नंबर पे लिखा, कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? हाँ? कहाँ? अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज आके आपको बता दे कि मैं वेस्टर्न घाट घूमने गया और बहुत अच्छा लगा, तो आपके मुंह पे एक तरीके का थप्पड़ होगा कि आपके देश में आया हो दूसरी जगह से, और आप अपने देश के बारे में नहीं जानते। इंडिया में है ये, ठीक है? इंडिया में, इंडिया के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट इंडिया, ठीक है? दक्षिण मतलब कर्क रेखा के दक्षिण। जब हम कभी दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो वो क्या मतलब होता है? मतलब होता है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जितने राज्य हैं, और जितना भारत कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा,
पता है ना, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। एक तो संख्या याद कर लीजिए कि कितनी संख्या में राज्य आते हैं कर्क रेखा पर, एक ये। दूसरी चीज याद करेंगे आप कि जो है कौन कौन से राज्य हैं। तो पश्चिम से पूरब, कभी पूरब से पश्चिम। ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, लीड क्वेश्चन है, हमेशा आएगा। तो पश्चिम से पूरब जब हम चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और ऐसे आगे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं। इसमें आता मिजोरम, मिजोरम भी आएगा। तो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में मतलब कि नहीं नहीं, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये था कि कोई व्यक्ति मेघालय में है और एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में है, तो कहां पर जल्दी शाम होगी, शाम जल्दी कहाँ होगी, मतलब रात रात जल्दी कहाँ होगी या शाम जल्दी कहाँ होगी, कहाँ पर होगी, मेघालय में। सूरज कहाँ पहले निकलेगा, मेघालय में। जो हिमाचल प्रदेश है और मेघालय है, दोनों में 4.5 घंटे का लगभग डिफरेंस आता है। फिर भी जो हमारा टाइम में भर किया गया है वो एक ही है। ये लिख लिए आप। जब मैं बात करने लगूं तो आप जान जाइए कि आपको बहकाया जाता है। इसे जरूर पता कीजिए। देखिए मैप में कि जो है वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ है। एक नदी है जो कंस घाटी में बहती है, और वो नदी जहां से जाती है वहीं से वेस्टर्न घाट शुरू होता है, ठीक है, और ये जाता है केरल तक। तो वो नदी पता कीजिए कौन सी नदी है। ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और ये अमेरिका का है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये जहाँ कॉन्टिनेंट के हम डॉट लगा रहे हैं ये कॉन्टिनेंट है, और ये एक्चुअल में मैक्सिको में है। मतलब एक कॉन्टिनेंट भी हम देखेंगे, फिर एक देश भी देखेंगे, देश कहाँ है। वैसे सभी का देश अभी तक बताया नहीं मैंने, वो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप नोट करिए खोज के। आपको भी टास्क देना पड़ेगा ना कि आप भी कुछ काम करो। यहाँ आके हम पका के दे देते हैं आपको, आप खा ले रहे हो। आप कुछ मेहनत करोगे तो उसका कुछ मीनिंग अलग निकलेगा। वेस्टर्न घाट को हिंदी में पश्चिमी घाट नाम है इसका। सियरा माद्रे का नाम सियरा माद्रे ही है। लिखेंगे कैसे, बता दे रहे हूँ।
सिएरा माद्रिद ओरिएंटल। जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस माउंटेन एशिया। ये चीजें जो थी टोटल 23 पर्वत है और टाइम हमारे पास आधे घंटे से ज्यादा अभी है ना। 5-10 पर छोड़ देंगे आपको, 5-5-5-10 पर। ठीक। हो गया सबका। यहाँ जगह छोड़िएगा आप, क्योंकि यहाँ आप ब्रैकेट में लिखेंगे किस देश से है। ठीक है, हम अभी आपको कॉन्टिनेंट बता रहे हैं। एल्ब्रुज एशिया, दो तीन पर्वत है एक ही जैसे, जैसे एल्ब्रुज है ये एशिया में है, एक एल्ब्रस मिलेगा आपको, एल्ब्रस। ठीक है, स्कैंडिनेवियन रेंज है यूरोप में। इसे लिख दें, लिख देते हैं।
ऐसे लिखा जाएगा स्कैंडिनेवियन रेंज। दिख रहा है, लिख लेंगे ना, क्योंकि यहाँ की हिंदी अच्छी नहीं होती है ना, सहारनपुर की हिंदी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में लिख दे रही हूँ। स्कैंडिनेवियन रेंज, फिर ड्रैकेंसबर्ग, केसस, कॉकेसस, कॉकेसस की स्पेलिंग देख के लिखिएगा, ठीक है, CAUCASUS।